हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जूनियर अकाउंटेंट की अगर 15 लिस्ट में तुम शामिल हो और तैयारी कर रहे हो अपने एग्ज़ाम के टारगेट की कि मुझे हर हाल में एक सीट लेनी है इस एग्ज़ाम में, तो वो सीट कैसे मिलेगी? वो सीट तभी मिलेगी जब हार्ड वर्क के साथ साथ एक चीज़ होगी, वो होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क क्या होता है और हार्ड वर्क क्या होता है? दोनों चीज़ें अगर एक साथ मिलेंगी तब जाके कोई बड़ा स्कोर और बड़ी चीज़ या फिर बड़ी मछली फंस सकती है। बड़ी मछली तभी फंसती है जब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों एक साथ हों। अलग अलग करोगे, ओनली स्मार्ट वर्क भी कुछ नहीं होता। अगर 1 घंटा पढ़ के तुम लोग स्मार्ट वर्क समझते हो उसको, तो वो आपकी बेवकूफ़ी है। कुछ लोग 15 घंटा पढ़ रहे हैं, गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं। पता है, जानते हो गधे के मेहनत कैसे करता है? गधे के ऊपर कितना भी सामान लाद दो, वो बेचारा उसको ढोता रहता है। मतलब ना तो वो कुछ कहता ना कुछ करता। स्मार्ट वर्क क्या होता है? अब तुम्हें करना क्या है, जो लास्ट समय जो होता है इसमें करना क्या है? आज मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत क्वालिटी वाली चीज़ है। अगर अप्लाई करोगे रिजल्ट 101% मिलेगा। और रिजल्ट के लिए ही हर कोई तैयारी करता है। ऐसा था नहीं कि हम टाइम पास के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई और किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। कुछ भी स्टूडेंट करते हैं दिखाने के लिए तैयारी करते हैं। गाँव से चले जाते हैं सिटी में, जयपुर में, जो गाँव वालों को ऐसा लगता है कि अच्छी तैयारी चल रही है वहाँ पर, और बाद में पता चलता है कि कुछ रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ। तो तुम्हें 2 काम करने हैं यहाँ पर, जो अच्छा स्कोर करने के लिए। अच्छा स्कोर कैसे करें? अच्छा स्कोर होता है सबसे पहले तो सिलेबस से। एक सेकंड, सिलेबस से पहला स्टेप ये है, सिलेबस क्लियर है। सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यहाँ पर सभी PY क्विज मैंने सॉल्व करा रखे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बस बटन को क्लिक करो, तभी आगे वीडियो को देखना है। इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी, इसको पूरी करो। अगली रिक्वेस्ट का है, टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर जाओ, उसकी लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल पर क्या क्या चीज़ मिलने वाली है, PYQs हैं, MCQs हैं और सॉल्व पेपर है। सॉल्व्ड पेपर, ये सारी चीज़ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे, आपका जो हवाई जहाज़ है वो कहाँ पर जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर जाएगा। वहाँ पर जाकर लैंड होगा और वहाँ तुम्हें क्या मिलेगा? वहाँ मिलेगा सारे MCQs, सारे PYQs और सॉल्व पेपर जो भी सॉल्व उसमें सॉल्व करवा रखा है। ठीक है, क्लियर है? तो अब 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेप हैं इसके, फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड। 3 स्टेप में इसको हम बांटेंगे आज। तो वीडियो पूरी देखनी है, कहीं पर भी स्किप किया तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा घाटा जाएगा। वीडियो पूरी देखी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। पहला स्टेप होता है सिलेबस। तो सिलेबस अब तक सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। और ये पहला स्टेप है, सिलेबस जिसका कंप्लीट है वही सिलेक्शन की सोच सकता है, जिसका कंप्लीट नहीं है वो यहीं से वापस चले जाए अपने घर। कोई उम्मीद नहीं है उसकी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जिसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, आधा अधूरा है, या वो चाहते हैं कि कुछ एग्ज़ाम ना हो टाइम पर, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस क्लियर है तो ही आगे बात होगी। अगर सिलेबस क्लियर है, 80% भी क्लियर है, और मैं ये कहता हूँ 70% भी सिलेबस क्लियर है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो जाइएगा, कहीं पे नहीं जाना है, वीडियो पूरी देखनी है। 70% भी क्लियर है। अब जिसका 50 है या फिर 50 से भी कम है तो उसका कुछ नहीं होना चाहता। तो इतने कम दिनों में अब इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तुम लोग। जिसका 70 से 80% क्लियर है उसको क्या करना है? स्टेप नंबर सेकंड स्टेप होता है MCQ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या कैसे भी क्वेश्चन हो, टॉपिक वाइज MCQs करने हैं। ये कैसे कर रहे हैं? सब्जेक्ट वाइज। अब सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज है। बहुत ध्यान से, बहुत गौर करके देखना इस चीज़ को कि MCQs करने थे, लेकिन वो सब्जेक्ट वाइज करने हैं, और सब्जेक्ट वाइज में भी टॉपिक वाइज। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सारी सब्जेक्ट मिलाकर गचर पचर 1 घंटे साइंस के कर लिए, 1 घंटे मैथ के कर लिए, तो ऐसे नहीं करना है। सब्जेक्ट उठाओ, साइंस उठानी, साइंस का एक टॉपिक उठाना है, उस टॉपिक के MCQs करने हैं क्लियर, जिससे वो टॉपिक जो है वापस जो सिलेबस में तुमने पढ़ा है
वो तुम्हारा जो 70% क्लियर था, अगर तुमने एमसीक्यूज कर लिए उसके, तो वो 80% हो जाएगा क्लियर। अगर पहले से 80 था तो 90 हो जाएगा। इतना क्लियर होना मतलब उन्हें आप में बहुत बड़ी बात है। एमसीक्यूज करने हैं। अगला स्टेप है नंबर थर्ड स्टेप को मैं एक अलग कलर से दिखाना चाहता हूँ। थर्ड स्टेप होता है PYQs, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। सिलेबस कर ली, एमसीक्यूज कर ली, अगर PYQs नहीं किए तुमने लास्ट समय पर, तो तैयारी वो गधे वाली हो जाएगी फिर। मतलब वजन तो पूरा रख लिया, लेकिन ये पता नहीं कि इस वजन में आधी सी चीज़ें फालतू की भी हो सकती है। अगर पता हो पहले से कि इस इतने बड़े सिलेबस में 100% सिलेबस क्या कभी आया है कोई भी एग्ज़ाम में? क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, माना कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस में 100 टॉपिक कवर होते हैं, जबकि आपके सिलेबस में होते हैं कम से कम 500 टॉपिक। ठीक है, इस चीज़ को पकड़ना, इसको समझना कि क्लियर तो सारी चीज़ करना है, लेकिन लास्ट समय में हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, इसी से सिलेक्शन की राह बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। PYQs करने हैं, ये भी सब्जेक्ट वाइज करने हैं और टॉपिक वाइज करने हैं। इसमें भी टॉपिक वाइज करने हैं, ये सबसे ज़्यादा नोट करने वाली चीज़ है। PYQs भी क्या करने हैं, सब्जेक्ट वाइज करने हैं और टॉपिक वाइज करने हैं। जैसे कि मैंने अभी वीडियो डाली है जस्ट थोड़ी देर पहले, मानव स्वास्थ्य। अब इस टॉपिक के ये जो, मतलब मैं साइंस पढ़ाता हूँ, तो साइंस के मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ अपने चैनल पर हर टॉपिक के PYQs करवा रहा हूँ। तो जिसने भी वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए उस प्लेलिस्ट पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब इसके जितने भी PYQs हैं ये मैंने सॉल्व करवा रखे हैं यहाँ पर। कहाँ पर? यूट्यूब पर। अगर वीडियो नहीं देखनी, वीडियो से कोई प्रॉब्लम है, एलर्जी है, तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर सॉल्व कराए हुए आपको PDF मिल जाएगी। PDF, अगर टेलीग्राम से भी एलर्जी, यूट्यूब से भी एलर्जी है, तो फिर इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता। दोनों चीज़ में एलर्जी है तो फिर तो तुम्हें पढ़ने से भी एलर्जी होगी मेरे हिसाब से। तो ये PYQs टॉपिक वाइज करने हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज करने हैं कि अगर 70% तुम्हारा टॉपिक तुम लोगों ने सिलेबस में कर लिया, 10% यहाँ पर हो जाएगा और 10% यहाँ पर हो जाएगा, तो 70% भी क्लियर है, तो वो 90% होने वाला है। 90 होने के बाद तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, अगर इस पूरी रणनीति को फॉलो कर लिया। तो ये है मेरा कहना, ये रणनीति है, बहुत 3 स्टेप में है। ये स्टेप अब लगभग ख़त्म हो चुका होगा सभी का, जिसका नहीं हुआ है वो देखो, अगर एग्ज़ाम खिसक जाए तो तुम्हारा भाग्य है अच्छा, नहीं खिसकी तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। अगर ज़्यादातर लोग इन 2 टॉपिक पर चल रहे हैं फ़िलहाल, तो PYQs मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं, टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, सॉल्व वगैरह सब चीज़। तो इसलिए सब्सक्राइब करना है तुम्हें, तुम्हारा ही फ़ायदा है, तुम्हारा ही भला है इस चीज़ में। तो ये थी हमारी जानकारी। तो अच्छा स्कोर हम ऐसे ही कर सकते हैं इन स्टेप्स को ध्यान में रखकर। अगर यहाँ पर 1% भी लापरवाही हुई तो खेल ख़त्म है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सारे लोग देते हैं, 80-90 हज़ार लोग देंगे एग्ज़ाम। ऐसा तो है नहीं कि वो सारे लोग फालतू हैं या फिर बिना तैयारी के आ रहे हैं। सबके पास हथियार होने वाला है वहाँ पर, बड़े बड़े हथियार, जैसे युद्ध होता है ना। युद्ध के समय वो कोई भी राजा है, पहले इतिहास तुम लोगों ने पढ़ा होगा, राजा क्या करता है, पहले जिस किले पर जाता है आक्रमण करने के लिए, तो ये किला है जूनियर अकाउंटेंट, जिस किले पर आक्रमण करना है उस किले के जितने भी सिपाही हैं या फिर राजा है, तो सिलेबस क्या है, पूरे सिपाही और सेना, उनको सबसे पहले उनकी जानकारी लेता है कि कौन कितना मजबूत है। आए बस समझ में। और फिर इसके बाद MCQs करता है। वो MCQs कैसे करेगा कि पूरे सिलेबस में कौन कौन से खतरनाक, पूरी सेना में कौन कौन से खतरनाक लोग हैं जो हमें टक्कर दे सकते हैं।
फिर इसके बाद वो पीवाईक्यूज करता है कोई भी राजा। पीवाईक्यूज कैसे करेगा कि पुराने जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें कौन कौन से सिपाहियों ने सबसे ज़्यादा प्रदर्शन किया है। आई बस समझ में। अगर राजा की तरह सोचना है, बिल्कुल राजा वाली साइकोलॉजी से मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझाई है। तो कोई भी राजा इन सारी चीज़ों को देख लेता है, इनको एनालाइज करता है, तभी जाके उस पर आक्रमण करता है और वो जीतता भी है। अगर ये सारे बिना देखे आप कूद पड़ोगे, वहाँ जाके आप मारे जाओगे बिल्कुल। वहाँ कोई चांस नहीं है तुम्हारा बचने का। जीतना तो बहुत दूर है, लेकिन बचना भी बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो अगर ये तीनों चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है, तभी जाके तुम एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।